हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे कि पाइथन होता क्या है, पाइथन की लाइब्रेरीज क्या होती हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज की यूजेस क्या हैं और पाइथन की जो लाइब्रेरी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक्चुअली करियर में। चलो सबसे पहले समझते हैं पाइथन क्या है। एक्चुअली पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है इसके फीचर्स के वजह से, इसकी लाइब्रेरीज की वजह से। अब हम समझेंगे कि पाइथन की लाइब्रेरीज एक्चुअली है क्या। पाइथन की लाइब्रेरीज हैं कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, यानी कि ये एक कलेक्शन ऑफ फंक्शन है और कई एक मेथड है जो कि हमें अलाउ करता है वेरियस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बिना पूरे कोड को राइट करना स्क्रैच से, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, फोकस करते हैं पर्टिकुलर डोमेन पे। ये क्या होता है, पाइथन लाइब्रेरी जो होती है ना, ये टिपिकली फोकस करती है एक सेट ऑफ फंक्शंस पे, क्लासेस पे, मॉड्यूल्स पे। ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ पे फोकस करते हैं, एक पर्टिकुलर डोमेन पे फोकस करते हैं। अब लाइब्रेरीज क्या होती है ना, ये कंसिस्ट करती हैं या तो एक या एक से ज़्यादा पैकेजेस अपने अंदर, और मेनली पाइथन लाइब्रेरीज वर्क होती हैं डेटा मैनिपुलेशन, वेब डेवलपमेंट और मशीन लर्निंग के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे 3 लाइब्रेरीज पाइथन की। सबसे पहली लाइब्रेरी जिसकी हम बात करेंगे वो है नमपाई। एक्चुअली नमपाई स्टैंड करती है न्यूमेरिकल पाइथन के लिए। न्यूमेरिकल पाइथन नाम से ही समझ आ रहा है नमपाई। अब नमपाई के अंदर क्या होता है, मैथमेटिकल और लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि जितने भी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सब नमपाई कैरी करता है। अब नमपाई के अंदर एरेस को कहा जाता है एनडी एरेस। एनडी एरेस का मतलब है एन डायमेंशनल, यानी कि एन डायमेंशनल एरेज है, इसलिए इन्हें एनडी एरेस कहा जाता है। अब नमपाई एक्चुअली वर्क करता है यूनिफॉर्म टाइप एलिमेंट्स के साथ। एग्जांपल देके समझाऊँ तो जो लिस्ट है पाइथन में वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो नमपाई लिस्ट के साथ काम नहीं करता। अब हम नमपाई के कुछ यूजेस समझेंगे। पहला यूज़ है नमपाई का न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। अब न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग सपोर्ट्स करता है मल्टी डायमेंशनल एरेज को और मैथमेटिकल फंक्शंस को जो कि टास्क करते हैं इसके अंदर, जैसे कि रैंडम नंबर जनरेशन हो गया या फिर लीनियर अलजेब्रा हो गया। सेकंड इसके अंदर आता है डेटा मैनिपुलेशन। अब डेटा मैनिपुलेशन के अंदर क्या होता है, ये इफेक्टिवली हैंडल करता है लार्ज डेटा सेट्स को जो कि फास्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे कि स्लाइसिंग, फिल्टरिंग, रीशेपिंग, जो कि क्रूशियल होते हैं डेटा को क्लीन करने के लिए और उसे प्रिपेयर करने के लिए। थर्ड हम आते हैं वो है इंटीग्रेशन विद अदर लाइब्रेरीज। एक्चुअली नमपाई काम करता है एज अ फाउंडेशन टूल अदर पाइथन लाइब्रेरीज के लिए, जैसे कि पांडास हो गया या फिर साइपाई हो गया, जो कि इंश्योर करता है सीमलेस डेटा एक्सचेंज को। फोर्थ आता है साइंटिफिक कंप्यूटिंग। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि नमपाई को हम अप्लाई कर सकते हैं फिजिक्स में भी, इंजीनियरिंग में भी और बायोलॉजी में। जैसे कि कोई टास्क है, जैसे कि हमें जिसमें सिग्नल प्रोसेसिंग करनी है या फिर इमेज प्रोसेसिंग करनी है, किसी चीज़ का सिमुलेशन करना है, तो उसके अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ यूज़ है इसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। अब नमपाई हमें ऑफर करता है फास्टर एग्जीक्यूशन और फास्टर मेमोरी एफिशिएंसी कंपेयर टू प्योर पाइथन कोड से। अगर हम कंपेयर करें तो ये स्पेशली यूज़ होता है लार्ज डेटा सेट्स के लिए जिनका कॉम्प्लेक्स कंपटीशन होता है उनके अंदर, ठीक है। अब हमने पहली लाइब्रेरी तो समझ ली नमपाई। अब हम बात करेंगे सेकंड लाइब्रेरी की जो है पांडास। अब पांडास क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। पांडास के अंदर क्या होता है, हम डेटा मैनिपुलेट और उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अंदर हम डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर उसके ऊपर हम ऑपरेशंस कर सकते हैं कई सारे डेटा के ऊपर। पांडास बिल्ड होती है टॉप ऑफ नमपाई पे, यानी कि पांडास जो है वो नमपाई के टॉप पे बिल्ड हुई है। अब पांडास के अंदर जो डेटा सेट होता है ना, वो लेवल भी हो सकता है, अनलेवल भी हो सकता है, यानी कि पांडास लेवल और अनलेवल किसी भी टाइप ऑफ डेटा सेट के साथ यूज टू है, यानी कि वो उसके साथ काम कर सकती है। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ पांडास के, ठीक है। पांडास के कुछ कॉमनली यूजेस हैं। सबसे पहला है डेटा एनालिसिस और एक्सप्लोरेशन। अब इसमें क्या होता है, हम एनालाइज कर सकते हैं टैबुलर डेटा को कई सारे वेरियस सोर्सेज से जो कि परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, जैसे कि फिल्टरिंग करना, सॉर्टिंग करना या फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, ठीक है। बात करेंगे सेकंड की, तो वो है डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग। अब मान लो हमें किसी डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करना है या फिर उसको डुप्लीकेट करना है या फिर जो हमें आउटलायर्स हैं उन्हें भी हैंडल करना है, और जितने भी कैटेगरियल वेरिएबल्स हैं, साथ ही साथ डेटा इंप्यूटेशन, नॉर्मलाइजेशन और स्केलिंग, इस सब के ऊपर काम करना है, तो पांडास यहाँ पे यूज़ होती है और इसका ही काम नाम है डेटा क्लीनिंग और प्री प्रोसेसिंग करना, ये पूरा जो भी मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट हम आते हैं डेटा रैंगलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसमें क्या होता है, हम डेटा को रीशेप कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने डेटा सेट्स को, जो कि इंक्लूड करते हैं वाइड टू लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन या फिर लॉन्ग टू वाइड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें सपोर्ट होता है एलिमेंट वाइज ऑपरेशन या फिर कुछ कस्टम फंक्शंस का भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। बात करेंगे आगे, आता है डेटा विजुलाइजेशन। अब डेटा विजुलाइजेशन पांडास को हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं कई विजुलाइजेशन लाइब्रेरीज के साथ, जैसे कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉन, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं प्लॉट्स को और चार्ट्स को, जो कि डायरेक्टली पांडास डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट्स के अंदर यूज़ हो सकते हैं और फैसिलिटेट कर सकते हैं इंटरैक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ डेटा को, ठीक है।
अब हम इसके बाद बात करेंगे डेटा IO एंड एक्सपोर्ट के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि हम रीड और राइट कर सकते हैं डेटा को कई वेरियस फॉर्मेट्स के अंदर, जैसे कि CSV फॉर्मेट हो गया या फिर एक्सेल फॉर्मेट हो गया या फिर इसके आगे JSON और SQL डेटाबेसेस भी हो गए। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे पांडास के। अब हम आगे बढ़ते हैं मैटप्लॉटलिब की ओर। अब मैटप्लॉटलिब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। एक्चुअली मैटप्लॉटलिब एक डेटा विजुलाइजेशन लाइब्रेरी है, यानी कि इसके अंदर हम डेटा को विजुलाइज कर सकते हैं। ये क्या करती है, विजुलाइज करती है और इंटरप्रेट करती है लार्ज डेटा सेट्स को। ठीक है, और मैटप्लॉटलिब के अंदर एक्चुअली वैरायटी होती है कई सारे इनबिल्ट प्लॉट्स की, और जो यूज़र होता है ना उसको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है मैटप्लॉटलिब के साथ काम करने के लिए। अब हम समझते हैं कि हमने नंपाई और पांडास के तो यूजेस समझ लिए, अब मैटप्लॉटलिब के क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है इसका डेटा विजुलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो डेटा विजुलाइजेशन है ना, ये प्रोड्यूस करता है स्टैटिक, एनिमेटेड या फिर इंटरैक्टिव प्लॉट्स, जैसे कि लाइन प्लॉट्स हो गया, स्कैटर प्लॉट्स हो गया या फिर हिस्टोग्राम हो गया, जिसमें हमें फुल कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर पे, लेबल पे या फिर एनोटेशंस में। बात करेंगे सेकंड, जो कि यूज़ है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, EDA। अब EDA के यूज़ करता है, ये करता है विजुलाइज कर देता है डेटा को डिस्ट्रीब्यूशंस में, पैटर्न्स में, आउटलेयर्स में, और जो कि हेल्प करता है हाइपोथेसिस जनरेशन और फर्दर एनालिसिस में। बात करेंगे आगे तो है साइंटिफिक विजुलाइजेशन। अब एक्चुअली मैटप्लॉटलिब ना डिस्प्ले कर सकता है एक्सपेरिमेंटल डेटा को, सिमुलेशन रिजल्ट्स को, कई सारे कंप्यूटेशनल मॉडल्स को जो कि अक्रॉस यूज़ होते हैं साइंटिफिक डोमेन्स में, जिससे हमें लेवरेज मिल जाता है 2D और 3D प्लॉट की कैपेबिलिटीज़ के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका यूज़ है डेटा को प्रेजेंट करना और रिपोर्ट करना, यानी कि डेटा प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। एक्चुअली हम इसके साथ कई सारे प्रोफेशनल प्लॉट्स को भी बिल्ड कर सकते हैं, चार्ट्स को भी बिल्ड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, और अपनी पब्लिकेशंस के लिए हम मतलब अपनी कम्युनिकेशन को आसान बना सकते हैं डाइवर्स ऑडियंस के लिए अपनी इन चार्ट्स की मदद से। अब आगे बढ़ेंगे इस लास्ट यूज़ की तरफ, जो कि इंटरैक्टिव डेटा विजुलाइजेशन। एक्चुअली इसके अंदर क्या होता है कि हम कोलैबोरेट करते हैं कई सारी इंटरैक्टिव लाइब्रेरीज़ के साथ, और जो कि इन्हांस करती हैं यूज़र का एक्सपीरियंस और फैसिलिटेट करती हैं डायनेमिक एक्सप्लोरेशन कई सारे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ मैटप्लॉटलिब के यूजेस। अब हम समझते हैं कि एक्चुअली हमने जो 3 लाइब्रेरी पढ़ी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ नंपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब इन योर करियर। सबसे पहला इनका यूज़ है डेटा एनालिसिस एंड विजुलाइजेशन रूल्स। अब एक्चुअली होता क्या है इसे समझते हैं। जैसे कि आजकल कई सारे रूल्स हैं डेटा एनालिस्ट के, डेटा साइंटिस्ट के या फिर डेटा इंजीनियर के अक्रॉस इंडस्ट्रीज़। आजकल इन लोगों की बहुत नीड है, जैसे कि हमारे सेक्टर्स हो गए फाइनेंस में, हेल्थ केयर में, टेक्नोलॉजी में, हर जगह इनकी नीड है। नेक्स्ट यूज़ है हमारा मशीन लर्निंग एंड AI रूल। अब फाउंडेशन रोल्स जो कि होते हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग इंजीनियर, AI रिसर्चर या फिर डेटा साइंटिस्ट, जो कि मीट करते हैं ग्रोइंग डिमांड आज सबकी। ये हर किसी एक्सपर्टीज मतलब जितनी भी फील्ड्स हैं ना, ये उन सब में एक्सपर्टीज़ अपनी शो कर सकते हैं। ये ऐसी कोई फील्ड नहीं है कि जिसमें ये अपनी एक्सपर्टीज़ शो ना कर पाएँ। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड नंबर, जो कि है रिसर्च एंड अकाडमिक रूल्स। एक्चुअली कई सारे एसेंशियल टूल्स होते हैं जो कि अकाडमिक और रिसर्च सेटिंग्स में यूज़ करे जाते हैं, जिससे हम अपनी डेटा एनालिसिस को इफेक्टिव बना सकते हैं। विजुलाइजेशन और कंप्यूटेशनल रिसर्च को भी बहुत अच्छे तरीके से हम यूज़ में ला सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि है क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड एनालिटिक्स रूल्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि क्रूशियल होते हैं कई लोग रोल्स के अंदर, जैसे कि रिस्क मैनेजमेंट का रूल, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का रूल, फाइनेंशियल मॉडलिंग का, यानी कि इन तीनों चीज़ों जो मैंने अभी इन तीनों का नाम लिया, इनमें नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब का यूज़ होता है। इसकी मदद से हम रिस्क मैनेजमेंट, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे से इन पर काम भी कर सकते हैं। फाइनेंस इंडस्ट्री में नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब की बहुत नीड होती है, जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ इसकी अगर आपको ऑफर करी जाए तो बैंक्स में इसकी कई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हेज फंड्स में, और जितनी भी फिनटेक कंपनीज़ हैं उन सब में नंपाई, पांडास और मैटप्लॉटलिब की बहुत सारी नीड्स होती है। अब हम समझेंगे इस वीडियो में हमने कवर क्या करा। इस वीडियो में हमने कवर करा पाइथन की 3 लाइब्रेरीज़ के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस क्या है अपने करियर के में, अपने और आपके करियर में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।